Assalamu alaikum class. My name is Arshia, your chemistry teacher from Real Scholar School and College. अब ये जो एटमॉस्फेयर में हम पढ़ेंगे, आज जो टॉपिक है हमारा एसिड रेन पढ़ा था उससे मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। एसिड रेन जो है वो होता क्या है, एसिड रेन के बारे में। अब एसिड रेन जो है वो ज़्यादातर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अवे फ्रॉम द देयर सोर्सेज जो है वो फॉल करती है। एसिड रेन क्या कर देती है, इसकी जो हम कह सकते हैं डिसएडवांटेज क्या है, कोरोड कर देती है मेटल को। इवन ये स्टोन कैंसर कॉज करती है, स्टोन बिल्डिंग्स को अफेक्ट करती है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो मेटल्स को वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन से क्या कर देते हैं, वहाँ से उसे कोरोड कर देते हैं, उसे हटा देते हैं। लाइक आयरन है, जब सल्फ्यूरिक एसिड उस पर फॉल करेगा तो FeSO4 यहाँ पे बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। इसी तरह जो कैल्शियम कार्बोनेट है, मार्बल्स होते हैं, जब वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट बना देते हैं, वाटर बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे इस सरफेस से जो मेटल है उसको उसने वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, वहाँ से निकाल दिया। अब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जब नाइट्रिक एसिड के साथ करती है तो कैल्शियम नाइट्रेट बनाती है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो एसिड रेन फिश एनिमल्स को, जो भी लेक्स में होते हैं, उनको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। ट्रीज़ को, लेक्स को, रिवर्स को एसिडिक रेन क्या लिविंग थिंग्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। और जोन डिप्लीशन एंड इट्स अफेक्ट। जोन डिप्लीशन क्या होती है, जोन जो है एटमॉस्फेयर के लेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। अब ये कंप्रेस्ड 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस होती है स्ट्रेटोस्फेयर में। अब ज़्यादातर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब सन से आती है तो यहाँ पे फिल्टर होती हैं, स्क्रीन होती हैं जोन लेयर से। जब सनलाइट यहाँ से आती हैं तो वो क्या करती हैं कि उन्हें जो अफेक्टिव होती हैं हार्मफुल रेज़ को वहाँ से वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, मीन्स रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं, और बाकी रेज़ को सन पर लाने मीन फिल्ट्रेशन करती हैं। अब सनलाइट जब वो डायरेक्टली आती है तो वो बहुत ज़्यादा यूवी रेडिएशन बहुत हार्मफुल होती हैं, बहुत एनर्जेटिक होती हैं, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देती हैं और एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती हैं। एटॉमिक ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। एटॉमिक ऑक्सीजन जैसे प्रोड्यूस हुई, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और ये रेडिली जो है वो रिएक्ट करती है विद ऑक्सीजन और वो ओजोन में कन्वर्ट करने लग पड़ती है, जिसकी वजह से ओजोन के मॉलिक्यूल ज़्यादा होते जाते हैं। अब ये रिएक्शन जो है वो मेंटेन करते हैं लेवल ऑफ ओजोन एट स्ट्रेटोस्फेयर में। ये डिस्ट्रक्शन एंड रिफॉर्मेशन ऑफ ओजोन जो है वो यूवी रेडिएशंस की वजह से होती है। अब ये इन द एब्सेंस ऑफ आउटसाइड जो रेस होती हैं उनके आने से ओजोन डिस्ट्रक्शन होती है और फॉर्मेशन दोनों इक्वल होती है, मीन्स दोनों डिस्ट्रक्शन भी हो रही थी, साथ में फॉर्मेशन भी हो जाती है। अब ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो क्या कर देते हैं, इस लेवल को डिस्टर्ब कर देते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से जो ओजोन की स्टेबिलिटी है उसको अफेक्ट करते हैं। अब जैसे रीजन जिसमें ओजोन जो है वो रिड्यूस हो गई उसे क्या कहते हैं, ओजोन होल्स। अब ओजोन होल फर्स्ट डिस्कवर हुए थे अक्टूबर 1980 में जो अंटार्कटिका में। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है ऑलरेडी हमने इसके रिएक्शंस भी पढ़े थे इन प्रीवियस चैप्टर, क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, बहुत ज़्यादा वो रिएक्टिव होते हैं, तो ये इस्केप करते हैं एटमॉस्फेयर से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं ये लो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इनर्ट होते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते किसी और केमिकल के साथ एटमॉस्फेयर में, ये बहुत स्लोली डिफ्यूज़ होते हैं। अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ब्रेक करती हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को और प्रोड्यूस करते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो किसी और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं तो उन्हें कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन से फ्री रेडिकल बना, फ्री रेडिकल एक और ऑक्सीजन को करेगा, वहाँ से CLO फ्री रेडिकल CLO एक और को करेगा, ऑक्सीजन रिलीज़ होगी, एक और क्लोरीन रेडिकल, इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा जब तक कि ये कम्प्लीटली वहाँ पे कंज्यूम ना कर लें। तो इसलिए यहाँ पे ओजोन क्या है कि फ्री रेडिकल फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे जो नेट रिएक्शन ओजोन प्लस ऑक्सीजन, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बनते हैं, यहाँ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन है। क्लोरीन फ्री रेडिकल रिएक्ट करती है, फर्स्ट स्टेप में रीजनरेट होती है, सेकंड स्टेप में एक क्लोरीन जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल को। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर जो है यहाँ पे हो रही है। ओके, थैंक यू क्लास। ऑल्सो आप लोगों को समझ आया, आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। देन एक्सरसाइज देखेंगे। आप लोगों की जो सेल्फ असेसमेंट है वो ये है कि आप लोगों ने जो एक्सरसाइज में से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो ढूंढ के सर्च करके उन्हें फाइंड करना है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।